चल रहे। अच्छा, वैसे ऑन थी। हाँ। अह, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या पार्ट होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं ना, ये तो ठीक है। रिकैप कराने का क्या ही मतलब बनता है, सबको पता ही है ये चीज। ओके। सो इस पार्ट को देखिए जरा ध्यान से, ये क्या दिख रहा है? यू कैन सी सेंसरी सिस्टम, यू कैन सी मोटर, मतलब ये सारे एरिया है। दिस इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सेंसरी सिस्टम की बात करेंगे। सेंसरी सिस्टम में सोमैटिक एरिया वन, सोमैटिक एसोसिएशन एरिया, फिर एरिया नंबर 6 क्या होता है, तो ये सारे जो भी एरिया होते हैं ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बात जानेंगे हम लोग। ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जब हम सेंसरी एरिया की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्री फ्रंटल जायरस के पीछे की तरफ है। ठीक है। दैट मीन्स इस एरिया के पीछे की तरफ ये जो पार्ट है मोस्टली दिस इज सेंसरी। ठीक है। ऑल राइट। अब हम बात करते हैं होमनकुलस की। होमनकुलस क्या है, मैंने पहले भी बताया था। मतलब ये डायग्रामेटिकली हम लोग डिपिक्ट करते हैं। डिपिक्ट करना मतलब पिक्चराइज करना। ठीक है। कि हम इसकी बात करेंगे अभी कि ये जो ब्रेन का कॉर्टेक्स है, ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन। ठीक है। दिमाग को थोड़ा सा ऐसे रख के बात करी गई है। तो वो ये जो मैंने लोकेशन बताई थी, ये बोलो कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये ऐसे कैसे, थोड़ा मतलब डायरेक्शंस की बात है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। समझ लीजिए, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो ब्रेन का ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो जेनाइटल्स को की सेंसेशन को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का मतलब है सेंस करेगा, है ना। टोज में, फुट में, लेग में, तो इन ये सारे एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। देखो ये जेनाइटल्स है, ऐसे करते करते पैर, ये हेड नेक, ये आर्म, देखो कितना सारा पोर्शन दे रखा है ब्रेन में कॉर्टेक्स में। फिर फेस। ठीक है। तो दैट मीन्स ये सेंसेशन, सारी सेंसेशन के रेस्पेक्ट में एरिया डिवाइडेड है दिमाग में। ये सारे एरिया अलग अलग तरह की सेंसेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर होता है प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स, ये होता है सुप्रा मार्जिनल जाइरस, एंगुलर जाइरस, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है। अब ये प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स होता क्या है, ये कहाँ लोकेट होता है? दिस इज लोकेटेड ऑन दी पोस्ट सेंट्रल जाइरस। मैंने बताया था सेंट्रल जाइरस के पीछे की तरफ। दैट मीन्स ये जो लाइन है इसके पीछे की तरफ, दैट इज पोस्ट। और प्री सेंट्रल जाइरस मोटर एरिया होता है, पोस्ट सेंट्रल जाइरस प्राइमरी सेंसरी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है। ठीक है। और ब्रॉडमैन ने इसको कौन कौन से एरिया में डिवाइड किया है? एरिया नंबर 312, 312। क्या रिसीव करता है ये? कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी इनपुट। मतलब अगर राइट साइड का है तो लेफ्ट साइड से सेंसरी इनपुट ले रहा है, और अगर लेफ्ट साइड का ब्रेन मतलब पार्ट है प्राइमरी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, तो वो राइट साइड से ले रहा है, मतलब वाइस वर्सा। ठीक है। समझ में आई मेरी बात? ये राइट, ये लेफ्ट, तो राइट वाला पार्ट लेफ्ट से ले रहा है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट से ले रहा है। ठीक है। हैज सोमैटोटोपिक ऑर्गेनाइजेशन। होमनकुलस मैंने बताया ना, वही सोमैटोटोपिक का मतलब है बॉडी पार्ट का डिवीजन दिखा रखा है यहाँ पे कि जो कॉर्टेक्स है, सेंसरी कॉर्टेक्स, वो कौन कौन से पार्ट की सेंसेशन को रिसीव करता है ना। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। दिस इज इंटीग्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन। इस जगह पे क्या होता है, ये रिसीव करते हैं, ये इंटीग्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेट करना मतलब क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन आई, अब उसको समझना कहाँ से आई है, किस तरह की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। फंक्शन क्या होता है इनका? बेसिकली लोकलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस, ये पता लगाना कि कहाँ से सुई अगर पैर में चुभाई है तो सुई पैर की कौन सी जगह से कौन सी जगह में चुभी है, ये सेंसेशन पता कौन करेगा? ये सारे पार्ट पता करेंगे। किस इंटेंसिटी से आपको चुभा है। ठीक है। फिर क्या मोडालिटी है, रिकॉग्निशन ऑफ मोडालिटी।
समझ में आ रहा है? ये मोडालिटी की बात अगर मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मोडालिटी? होम्योपैथी वाली मोडालिटी नहीं, फिजियोलॉजी वाली मोडालिटी। व्हाट इज मोडालिटी? कि वो प्रेशर था, या फिर छोटे सरफेस एरिया के किसी सब्सटेंस से, किसी इंस्ट्रूमेंट से चुभाया गया था, या किसी ने बहुत जोर से हार्ड प्रेशर दिया। तो ये सारी मोडालिटी है। ठीक है, दिस इज नोन एज रिसेप्टर टाइप मोडालिटी। ठीक है, तो अलग अलग तरह के रिसेप्टर रिसीव करते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ है? हमारे स्किन में है, हमारे ऑर्गन में है। ठीक है, तो वहां से ये सेंसेशन जा रही है, कैरी फॉरवर्ड होते हुए, ट्रैक से होते हुए कहाँ जा रही है? दिमाग की तरफ जा रही है, जो कि चीज मैं पहले भी सिंप्लीफाई कर चुका हूँ। हमने इस ट्रैक के बारे में पढ़ा था कि नहीं? डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे पढ़ा था इसके बारे में। ये क्या डिस्क्राइब करता था? फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, इन सब सेंसेशंस को कैरी करता है ये। तो हमने ये भी पढ़ा था, अगर किसी को याद है तो, ट्रैक्ट, इसका जो ट्रैक्ट होता है, अब मैं कैसे दिखाऊं, इधर मैंने डायग्राम लगाया नहीं। हाँ, नहीं, ये भी नहीं। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, ये था और ये था। ठीक है, तो इसमें ये जो है फनिकुलस ग्रेसालिस और फनिकुलस क्यूनेटस, ये लोकेट करके बताइए, इसमें से कौन सा पोर्शन हुआ करता है? ये फनिकुलस क्या है, ये फनिकुलस क्या है? क्योंकि इसी जगह से क्या जा रही है? सेंसेशन जा रही है। फनिकुलस ग्रेसालिस, फनिकुलस क्यूनेटस, ये बार बार ये नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नाम है। कहां पर होता है फनिकुलस ग्रेसालिस, फनिकुलस क्यूनेटस? अंदर वाला है या बाहर वाला है, क्या है? कोई बताएगा? क्यूनिएटस कौन सा है, ग्रेसा, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो बाहर की तरफ वाला है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? फेनिकुलस क्यूनिएटस। ये अंदर वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? ये दोनों तरफ है, इधर भी है। ठीक है, और क्यूनिटस भी इधर है, इधर क्यूनिटस है। ठीक है, अभी हम ग्रेसालिस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? फनिकुलस ग्रेसालिस। क्यों मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ ये? बिकॉज यहाँ से ट्रैक जाते हैं हमारे बॉडी में, जो ट्रैक जाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फनिकुलस ग्रेसालिस जो अंदर की तरफ है, वो लोअर बॉडी की सेंसेशन को रिसीव करके ले जाएगा ऊपर। ठीक है, और जो क्यूनेटस है वो अपर बॉडी की सेंसेशन को रिसीव करके ले जाएगा। क्लियर? तो दोबारा से दिखा रहा हूँ डायग्राम। ये जो क्यूनियटस है, ये किस कौन सी पार्ट को की सेंसेशंस लेके जाएगा, अपर या लोअर? अपर। अपर। और ये वाला पार्ट कौन से पार्ट की सेंसेशंस को लेके जाएगा, लोअर या अपर? लोअर। लोअर। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। ये किस लिए है बेसिकली? दिस इज फॉर पेन टेम्परेचर। हम बात कर रहे हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की। ये किस लिए है? पेन टेम्परेचर, क्रूड टच। ठीक है, इट क्रॉसेस दी स्पाइनल लेवल, मतलब क्रिस क्रॉस की बात आती है यहाँ पे। डिकसेशन की बात मैंने करी थी एक बार, याद हो किसी को तो? ठीक है, फाइबर्स ऐसे आए, ऐसे करके ऊपर चले गए। बस इतना सिंप्लीफाई तरीके से बताया। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका डिस्कस करने का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहले तो हम जानते हैं कि डोर्सल हॉर्न किधर है। ठीक है, ये वायलेट वाले जो है, ये क्या है? ये सब डोर्सल हॉर्न है। ठीक है,
ये ग्रीन वाले वेंट्रल हॉर्न या फिर एंटीरियर हॉर्न भी कहते हैं, ये वाला पोर्शन जो है वो है वेंट्रल हॉर्न। और इंटरमीडिएट कॉलम, ये येलो वाला, येलो वाली जो भी ये चीज है, ये इंटरमीडिएट कॉलम। ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉर्सल हॉर्न कौन सा होता है, एंटीरियर हॉर्न या फिर जिसको हम लोग वेंट्रल हॉर्न कहते हैं वो क्या होता है, क्योंकि इन सब जगह पे कुछ न्यूक्लियसेस होती हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ओहो, ये तो दिख भी नहीं रहा है। न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ठीक है, ये इस जगह पर है। कहां पर है, बस ये हमें क्या याद रखना है, पोस्टीरियर मतलब डोर्सल हॉर्न में। सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा, ये कहां पर है, डोर्सल हॉर्न, ठीक है, और जानने की जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं क्या, ये एक्सेसरी, ये वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस, जिसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस, ठीक है, ये कहां पर है, एंटीरियर हॉर्न में। डोर्सोलैटरल न्यूक्लियस, ये कहां है, ये भी एंटीरियर हॉर्न में, ठीक है। फिर है रेट्रोडोर्सल न्यूक्लियस, ये भी डोर्सोलैटरल, ये भी इसमें है, एंटीरियर हॉर्न। और इंपॉर्टेंट है ये कि बहुत सारे पार्ट में, स्पेशली स्पाइनल थैलेमिक वाले पार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस, ठीक है। वेंट्रोमीडियल ये सब काम का नहीं है, पर हमें क्या याद रखना है, जो ग्रीन पार्ट में लिखा है ये न्यूक्लियस है कहाँ पर, हमें ये दिमाग में रखना है, कहाँ पे, एंटीरियर हॉर्न सेल में, एंटीरियर हॉर्न सेल मतलब एंटीरियर हॉर्न पार्ट में, ठीक है। ओके, कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो दोबारा से देख लेते हैं डायग्राम्स के थ्रू। एंटीरियर हॉर्न, ठीक है, इंटरमीडिएट जोन एंड पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है, ये और ये, सिंपल, ठीक है। और इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दैट मींस हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, दिस इज द ग्रे मैटर, है ना, दिस इज द ग्रे मैटर, क्लियर, हम सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसमें एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, इंटरमीडिएट हॉर्न या इंटरमीडिएट जोन होता है, ठीक है। ओके, ये हो गया, यहां पर समझ में आ गया, ऑलराइट। अब हॉर्न की बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल, मतलब बेसिक डिटेल में। पोस्टीरियर हॉर्न सेंसरी पार्ट के लिए होता है, प्योरली सेंसरी, ठीक है, मतलब एक्सेप्शंस हैं पर हमें दिमाग में मेजर ये दिमाग में रखना है। एंटीरियर पार्ट प्राइमरीली, प्राइमरीली की बात कर रहा हूं मतलब मेजर पार्ट मोटर का ही है। और लैटरल हॉर्न जो होता है वो ऑटोनॉमिक फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, ऑटोनॉमिक जो ट्रैक लेके जाएंगे, ठीक है। फिर रेक्स लेमिना की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है, लैमिने, ठीक है। अब ये जो हॉर्न्स हैं इसके अंदर लैमिने होते हैं, ठीक है। तो जो लैमिना वन होता है, ठीक है, ये डिवाइडेड है, ये पेन और टेम्परेचर के लिए होता है। लैमिना टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे मैं बताऊंगा, ये सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा मतलब पेन के लिए, स्पेशली पेन के लिए, ठीक है। 3 और 4 टच के लिए, ये पोर्शन डिवाइडेड है हॉर्न्स में। 5 वाला वाइड डायनेमिक रेंज ऑफ न्यूरॉन, 9 वाला मोटर न्यूरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो कौन सा है, ये वाला याद रखना, लैमिना 2 सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा, पेन मॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पेन के बारे में, पेन का जो ट्रैक होता है वो कौन सा होता है, कैसे कैरी करता है पेन, पेन की सेंसेशन, ठीक है, हमारे बॉडी में वो सब। फिर नर्व रूट की बात करें तो बहुत जो इंपॉर्टेंट नर्व रूट है वो कौन कौन से है, डोर्सल रूट, रूट, ठीक है, जिसका नेचर क्या है, सेंसरी, सेंसेशन, सेंसरी पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब सेंसरी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। फिर है वेंट्रल रूट, मोटर, दैट मींस मोटर फाइबर इसके थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। रूट की बात करें तो, है ना, ये है डोर्सल रूट गैंग्लियन जहां पे बहुत सारी न्यूक्लियस रहती हैं सेल बॉडी, और ये है डोर्सल रूट, ठीक है। और ऐसे ही सामने की तरफ था वेंट्रल या फिर एंटीरियर रूट, गैंग्लियन अलग चीज है, रूट अलग चीज है, ठीक है। ऐसे करके फाइबर ऐसे एंटर होते हैं, ऐसे करते हुए फिर अंदर जाते हैं, फिर यहां से होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक आइडिया तो अभी तक हो चुका होगा ना कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। फिर है डोर्सल रूट गैंग्लियन कंटेन्स सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई पूछेगा मोटर सेंसरी या क्या,
तो दिमाग में रखना है कि डोर्सल रूट गैंग्लियन सेंसरी न्यूरॉन कैरी करता है। ठीक है, अब सेंसरी मोडालिटीज की बात करेंगे। टच मोडालिटीज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडालिटी? होम्योपैथी में तो हम पढ़ते हैं इतना मोडालिटी मोडालिटी, हमारी होम्योपैथी की मोडालिटी इससे ज्यादा है, अलग अलग तरह की मोडालिटी है। ये मोडालिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडालिटी? हम इतने सालों से 5 साल 10 साल तो हमें बीते गए, किसी को शायद 15 साल हो गए होंगे होम्योपैथी में, बट हम मोडालिटी का मतलब अगर नहीं जानते तो फिर ऐसे कुछ गलत बात नहीं है, पर जानना चाहिए। इंटेंसिटी डिफाइन करता है, कम ज्यादा। ठीक है, कम ज्यादा और क्या होगा? कोई भी स्टिमुलस होता है ना? स्टिमुलस का मतलब क्या है? स्टिमुलस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस? स्टिमुलस हम किसे कहते हैं? स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? कोई भी चेंज, है ना? से बॉडी करता है। एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज अ स्टिमुलस। वो मिला। नॉर्मली अगर मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, हम बहुत सारी ऐसी सेंसेशन बॉडी की फील ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इनवॉलंटरी है। ठीक है, और प्लस वो सेंसेशन चले जा रही है हमारे बॉडी में, जैसे मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। क्या पता लग पा रहा है आपको? अनलेस एंड अनटिल आपका पेट खराब हो, या अनलेस एंड अनटिल आपको कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, तब तक आपको वो फील ही नहीं होगी, बॉडी वो फील ही नहीं होने देगी। वो अंदर आराम से काम चल रहा है। क्या हार्ट बीट खुद की फील हो रही है? अगर आप ध्यान गौर करोगे तो फील होगी, वरना तो फील ही नहीं होगी। अंटिल अनलेस आपको कोई एओटिक वाल्व या फिर माइट्रल वाल्व या कोई भी वाल्वुलर डिजीज हो, तब तक आपको फील नहीं होगी, या फिर कोई भी ऐसा एरिथमिया हो, है ना? सो अब ये स्टिमुलस की जब मैं बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कुछ ना कुछ ये चेंज हो रहा है। मान लो टेम्परेचर का कोई चेंज हो, पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? इट इज अ सेंसेशन, है ना? बाहर अगर 50 डिग्री है और आप अगर 27 डिग्री के रूम में बैठे हैं एसी चला के, बाहर जाएंगे तो आपको चिलचिलाती गर्मी में क्या लगेगा? वो टेम्परेचर कहाँ के थ्रू कैसे एंटर किया? वो स्टिमुलस मिला, वो एंटर कैसे किया? आपकी स्किन के थ्रू एंटर किया, प्राइमरीली स्किन के थ्रू एंटर करेगा करके। अब वहां पे हमारे स्किन पे रिसेप्टर्स है, उन रिसेप्टर ने रिसीव किया, रिसीव करके वही सेम प्रोसेस जो मैंने शुरू में बताया, ये दिमाग पे फिक्स हो जाना चाहिए अब। ठीक है, ये कोई भी आपको फिर इस चीज में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। टेक्निकल टर्म तो छोड़ दो, लोग बहुत ज्ञानी है इन चीजों को लेके, बट हमें बेसिक पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो अब ये सेंसेशन कैरी होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से कैरी होते हुए हमारा ब्रेन स्टेम से कैरी होते हुए ऐसे करते करते हाइपोथैलेमस थैलेमस में जाएगी, फिर कॉर्टेक्स में जाएगी, है ना? हाइपोथैलेमस में तो सारे ही ऑलमोस्ट फाइबर्स होते हुए जाते हैं, तो ये रिले सेंटर है जो कॉर्टेक्स के टूवर्ड्स जो भी फाइबर जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में हमने पढ़ा ना, जो स्पाइनल ट्रैक्ट है वो हाइपोथैलेमस से होते हुए जाएंगे जाएंगे। ठीक है, अब अगर बात बात करूं टच, किसी ने आपको हल्का सा टच किया, वो सेंसेशन आपको होती है? होती है। किसी ने जोर से चोटी काटी, वो फील होता है? किस तरह से फील होता है? सो ये सारी चीजें क्या, यह है सेंसरी मोडालिटी। टच, पेन, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन? मैं पहले भी बताया। प्रोप्रियोसेप्शन हम किसे कहते हैं? प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कितने सेंसेस लिखे हुए हैं? टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन। हियरिंग लिखा है यहाँ पे? साउंड नहीं लिखा। हमारे 6 सेंस होते हैं, कितने सेंस होते हैं? 5 सेंसेस या 6 सेंसेस? हाँ, 6 सेंसेस गिनाइए कौन कौन से होते हैं? टेस्ट, हैं? स्मेल, ठीक है, टेस्ट, स्मेल और हियरिंग, हियरिंग, विजन, विजन। ठीक है,
कैन। हाँ हाँ बोलिए। स्मेल। स्मेल। और और क्या होता है? 6 तो हुआ ही नहीं। हो गए 6? 5 हुए। 5 हुए तो 5 सिक्स होते हैं। सेंस कौन सा है? तो कौन सा है सिक्स सेंस हमारा? कौन सा सिक्स सेंस है? बोलते हैं ना सिक्स सेंस, सिक्स सेंस। कभी सिक्स सेंस का एक्चुअल मीनिंग पता चला? लोग बोलते हैं इसके पास सिक्स सेंस है, सिक्स सेंस है। ये हम आम भाषा में कुछ भी बोलते हैं हम लोग। बट कभी ठहर के उस चीज की का मतलब नहीं सोचते दिमाग में। क्यों? क्योंकि क्या ही सोचना, इतना टाइम थोड़ी है। एक्चुअली वी हैव 5 सेंसेस विच इज बीन रिकॉग्नाइज्ड, है ना? दैट इज साइट, हियरिंग, साइट मतलब विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। ठीक है। एक होता है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन क्या कहता है? प्रोप्रियोसेप्शन क्या कहता है? अगर आंख बंद कर दो, आंख बंद करके आप अपनी नाक टच कर सकते हो? आंख के जरिए हम बहुत सारे सेंस को परसीव कर पाते हैं, है ना? अगर आंख बंद कर दो, आंख बंद करके कोई बोले आप अपनी नोज टच करो, आप कर लोगे? कर लोगे। क्योंकि आपकी बॉडी की पोजीशनिंग, प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? ये एक तरह से पोजीशनिंग को डिसाइड करता है। उसको पता है कि आंख बंद करके मैं नाक टच कर लूंगा, पैर टच कर लूंगा, क्योंकि ये बॉडी की कंडीशनिंग ऐसी है। उसको समझ में आ जाता है कि कहां पर क्या चीज प्लेस्ड है, अनटिल अनलेस आपको कोई और बीमारी हो ना हो, है ना, नर्वस सिस्टम की। तो दिस इज समटाइम नोन एज सिक्स्थ सेंस। किसे कहते हैं हम लोग? प्रोप्रियोसेप्शन को। ठीक है। तो एज सच कोई हमारा कोई सिक्स सेंस होता नहीं है, सिक्स्थ सेंस। बट प्रोप्रियोसेप्शन इज एक्सेप्टेड एज अ सिक्स्थ सेंस। जब मैं बोल रहा एक्सेप्टेड, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, स्टार मार्क आ जाते हैं। ठीक है, ओके। और ऐसे बहुत सारे सेंसेस को सिक्स सेंस में या फिर स्पेशल सेंसेस में रखा गया है। हालांकि ये जो हमारे 5 सेंसेस है, दे आर स्पेशल सेंसेस। इसके अलावा भी हमारे पास और भी सेंसेस है बॉडी के। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसेस बेस्ड ऑन सोर्स। ठीक है। एक्सटेरोसेप्टिव मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा एक सेंस का काम करता है। ठीक है। मतलब जो सेंसेशंस होती है ना हमारी बॉडी में, सेंस की बात बोल रहा हूं मैं, सॉरी, सेंसेशंस की बात कर रहा हूं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक तरह की सेंसेशन का सोर्स काम करता है। सेंसेशन का मतलब क्या है? मुझे कहीं से परसीव हो रही है कोई चीज, है ना? एक्सटेरोसेप्टिव, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आई एम सीइंग समथिंग। आई हैव सीन ऐश्वर्या राय, इट इज अ एक्सटेरोसेप्टिव सेंस। अगर दिमाग में मैंने सोच लिया ऐश्वर्या राय, तो इट इज एन इंटेरोसेप्टिव। नहीं, सोच सकते हो आप लोग। इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो इंटरनल ऑर्गन का भी कोई ना कोई क्या बोलते हैं, सेंसेशन हमारे बॉडी में जा रही होती है। मान लो खुदा ना खास्ता किसी को टेस्टिकुलर टॉर्शन हुआ, है ना, उसका पेन बहुत सीवियर होता है, तो कहाँ जाएगा वो? बॉडी में सेंस तो होगा ना। मान लो किसी को पेट में अल्सर हो गया है, तो वो जो पेन सेंसेशन है कैसे जा रही है? हमारे इंटरनल ऑर्गन में कोई दिक्कत हुई है तभी तो वहां से कैरी होता है। क्यों? क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ नर्व्स अराउंड ऑल दी ऑर्गन्स, एक्सेप्शंस आर देयर। ठीक है। फिर है प्रोप्रियोसेप्शन, जो पोजीशन बताता है हमारे, मतलब हमारे बॉडी की पोजीशनिंग, है ना? तो दिस इज बेस्ड ऑन सोर्स। फिर बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। प्राइमरी मतलब सिंपल, तो जो सेंसेशन होती है पेन टच, ये सिंपल सेंसेशन है। और जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स सेंसेशन होती है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल सेंसेशन। जैसे स्टीरियोग्नोसिस, मतलब आंख बंद करके कोई आपके हथेली में कोई कॉइन रख दे, आप बता दोगे 5 का, 10 का, 20 का कौन सा कॉइन है। अंधा बता देता है ना कोई भी, सॉरी, ब्लाइंड पर्सन, थोड़ा सा क्लासी लगता है सुनने में, ब्लाइंड पर्सन। ठीक है। क्लासी की बात नहीं है, ये गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। मतलब हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए अमूमन, क्योंकि वो एक स्पेशल कंडीशन है उनकी। तो हाथ में अगर उनके कोई नोट ये कॉइन रख दे, है ना, क्या वो बता सकते हैं 10 का, 5 का, 20 का? हाँ या ना? जो बचपन से अगर जिसको जो ब्लाइंड हो वो बता पाएगा?
हाँ सर। कैसे? उसको तो कभी पता ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में कि 20, 10, 5 का कॉइन कैसा होता है। रिपीटेड प्रैक्टिस, लोग उसको बोलेंगे ये 10 का है, ये 5 का है, ये 20 का है, और वो धीरे धीरे वो जब हथेली में अपने ऐसे मलता है उस कॉइन को, वो उसके दिमाग में, मेमोरी में फीड हो जाता है। मैं ब्लाइंड पर्सन की बात कर रहा हूँ, और जिसके पास भगवान ने आंखें दी हैं, ठीक है, तो वो इंसान तो आराम से आंख बंद करके भी समझ जाएगा कि 10 का, 5 का, 20 का, 2 का कौन सा है, 1 का कौन सा है कॉइन। या अगर गाड़ी की चाबी रख दे हथेली में तो वो भी समझ जाएगा, घर की चाबी रख दे वो समझ जाएगा। पर जो दिव्यांग है, जो जिसके जिसके नेत्रहीन इंसान जो है, ठीक है, वो इंसान फिर कैसे समझता है? रिपीटेड प्रैक्टिस। ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सेंसेशन होती है हमारे बॉडी की, किसको बोलते हैं हम लोग? कॉर्टिकल सेंसेशंस, स्टीरियोनोसिस। अब आंख बंद करके आपके पीठ के पीछे कोई लिखे आपका नाम उंगली से या फिर पेन से, आप समझ जाओगे, उसको बोलते हैं ग्राफेस्थीसिया, उसको कहते हैं ग्राफेस्थीसिया। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सेंसेशन में आती है। अब बात करते हैं हम लोग डर्मेटोम्स की। ये थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा मुझे, ना तो दिखाई नहीं देगा। अच्छा, ये डर्माटोम्स होते क्या है? व्हाट इज दिस डर्माटोम्स? ये कभी देखा होगा, अक्सर इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते करते पिक्चर्स आते हैं, हम कभी ध्यान नहीं देते ये क्या है। व्हाट इज डर्माटोम्स? व्हाट इज दिस? चलो और सिंप्लीफाई करते हैं हम। को कहीं नहीं देखना, बस इस हाथ पे देखो। हाँ, ये भी नहीं, ये वाला डायग्राम नहीं। कहाँ गया? अम्म, ये अच्छा डायग्राम नहीं है। चलिए इसी इसी को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, इस हाथ की तरफ देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? अभी मैं बोलूंगा तो धीरे से समझ में आ जाएगा। क्या C5, C6, C7 दिख रहा है? यस। ये ये क्या कहना क्या चाहता है? ये हमारे हाथ की नर्व सप्लाई है। हम रूट वैल्यू याद करते थे एनाटॉमी में, C5, C6, C7 ऐसे याद करते थे, है ना? ये C8 के साथ T1 भी जुड़ जाएगा वैसे। हाँ, इसलिए मैं बोला था थोड़ा डायग्राम उल्टा पुल्टा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे बॉडी में जो ये सारे अलग अलग ये लाइंस देख रहे हो, ये लाइंस को कहते हैं हम लोग डर्मेटोम। मतलब इस पूरे एरिया में अगर मैं बात करूंगा, हम्म, मान लीजिए मैं इस जगह की सिर्फ बात कर रहा हूँ। एक तो ये पता नहीं, छोड़िए, इससे बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस जगह की बात करूं, ये हाथ का ये वाला पोर्शन ले लो, ऐसे करते करते पूरा ऐसा पोर्शन ले लो, इट इज द डर्माटोम ऑफ C8। ठीक है, इट इज द डर्माटोम ऑफ C8, मतलब ये पूरा जो एरिया C8 का है, C8 नर्व। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, C8 नर्व इस एरिया को सप्लाई करिए, इस एरिया में कुछ भी सेंसेशन C8 नर्व के थ्रू होते हुए फिर स्पाइनल कॉर्ड के टुवर्ड्स जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो लाइंस हैं ये सब डिवाइडेड है, दिस ऑल लाइंस आर बीन डिवाइडेड। ठीक है, कि ये पूरा एरिया T12 देख रहा है, ये T11 देख रहा है, ठीक है, फिर ये T10 देख रहा है, T9 देख रहा है, ठीक है, ठीक है, T8, समझ गए बात? ये सारे क्या कहलाते हैं? डर्मेटोम। ठीक है, दिस इज S1 एंड सॉरी दिस इज S2 एंड S3, जो जेनाइटल एरिया को का डर्मेटोम है। ठीक है, और बटक्स का S1 S2, और साथ में ये वाला जो एरिया है इसका S5 S4 S3। ठीक है, पैरों में देखें L5 L4, ये सब पूछे जाने वाली चीज है, हम लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है फिर एग्जाम में। ठीक है, दीज आर ऑल dermatome zones, that means specific areas of skin which will transmit sensory information just like pain, temperature, touch, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, through the spinal cord, these are all dermatomes। क्लियर है?
सिंपल में समझ गए? तो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि डेफिनेशन अगर हम बोले, एरिया ऑफ द स्किन सप्लाइड बाय सिंगल स्पाइनल नर्व, जो चीज मैंने बता दी डायग्रामेटिकली। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन लोकलाइजिंग द स्पाइनल कॉर्ड लीजन। कहाँ, कौन से स्पाइनल कॉर्ड की जगह पे लीजन हुआ? अगर मैं बोलूं यहाँ की सेंसेशन C8 की सेंसेशन जा रही है, दैट मींस कहीं ना कहीं ब्रेकियल प्लेक्सस की किसी एक जगह पे मैं लोकेट कर सकता हूँ, अगर एनाटॉमी की नॉलेज अच्छी है मेरी, है ना। वरना तो मेरी भी कोई इतनी खास नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें पता है एग्जैक्टली, तो एनाटॉमी की नॉलेज इसकी शार्प होगी, फिजियोलॉजी की नॉलेज इसकी शार्प होगी, वो क्लियरली बता पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आई है ना। तो अगर मान लो आपकी सेंसेशन इस जगह की कोई सेंसेशन जा रही है, दैट मींस कहीं ना कहीं अंदर लीजन लीजन हो सकता है, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस जहां से सप्लाई हो रहा है, या यहाँ कहीं इंजुरी हो गई हो, है ना। सो हम ऐसे ही कोरिलेट करके बता पाते हैं कि अगर प्रॉब्लम यहाँ आई है तो पैथोलॉजी कहाँ हो सकती है। सिंपल। देन रूल्स ऑफ सेंसरी सिस्टम। अब ये सेंसरी सिस्टम के कुछ रूल्स हैं। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। पहला रूल हम बात करते हैं, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज द लॉ ऑफ प्रोजेक्शन? कभी सुना है इसके बारे में? डोंट वरी, कुछ चीजें हम नहीं सुनते हैं, बस बशर्ते ये कि हमें सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहता है? सोच के देखो, आपके पैर में ठोकर लग गई, चलते चलते होता है अक्सर, ये कॉमन है घर में। हम किसी भी बेड साइड में या फिर कहीं टेबल के साइड में हमारा पैर ठुक ही जाता है, तो चोट लगती है, दर्द होता है। अब बात यहाँ तक खत्म हुई। फिर आगे का, हम डॉक्टर हैं तो हमें ये चीज थोड़ा एक्स्ट्रा भी सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि अब क्वेश्चन आएगा कि ठोकर पैर में लगी, सेंसेशन वहां से होते हुए दिमाग में गई, दिमाग ने कैसे लोकेट किया कि वो पैर में ही लगी थी? दिमाग के पास तो आंखें नहीं है, दिमाग के पास है नर्व फाइबर्स, ठीक है। चलो, अब और थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। पैर काट दिया आपका, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, पर पैर कट गया, ठीक है। पैर कटने वाला एम्पुटेशन, पूरा कट गया। फिर भी आपको उसी जगह पे नीचे दिमाग, मतलब आपको पता है कि आपका पैर कट गया है, दिमाग को भी पता है पैर कट गया है कहीं ना कहीं, बट ये जो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहता है कि वहीं पर दर्द हो रहा है, ठीक है। जिस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? फैंटम फैंटम लिम्ब सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहता है कि नो मैटर व्हाट, नो मैटर वेयर along a sensory pathway, ध्यान से सुनना, नो मैटर वेयर अलोंग दी, पूरे सेंसरी पाथवे के अलोंग, पूरा रास्ता है ना ये, नो मैटर कहां पर, ठीक है। न्यूरल सिग्नल इज स्टिम्युलेटेड, द ब्रेन ऑलवेज, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, द ब्रेन ऑलवेज, दिमाग हमेशा क्या करेगा? परसीव्स द सेंसेशन, क्या परसीव्स द सेंसेशन, कहां पर? एज ओरिजिनेटिंग, जो मैंने बात बोला वही बात अंग्रेजी में बोल दिया यहाँ पे, एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द पेरिफेरल रिसेप्टर, लोकेशन ऑफ द पेरिफेरल रिसेप्टर,
इसी फिनोमेना को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। ये एक रूल है सेंसरी सिस्टम का, ठीक है। जैसे फैंटम लिप का मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें क्या हो रहा होता है, पैर कट गया, ठीक है। पेशेंट फ्रीक्वेंटली बोलता है कि जो उसको पेन है, इचिंग है, वो उसी पार्ट में हो रही है जो मिसिंग पार्ट कट गया है, उसी जगह पे नीचे पैर अंगूठे के पास, पर वो अंगूठा तो है नहीं, पूरा पैर तो नीचे से काट दिया गया है। तो उसको वो सेंसेशन क्यों आ रही है, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, बात है, बात यहाँ तक एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुई है। मैंने ये जो अंग्रेजी में बड़ी सी चीज लिख दी, बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसका आंसर कोई बता सकता है। पैर तो कट गया था, पर सेंसेशन अगर अंगूठे के पास दिमाग दे रहा है तो कैसे, या फिर पैर जो कटा हुआ है उस के रेस्पेक्ट में सेंसेशन हो रही है, मतलब दिमाग, देखो समझ जाओगे आप कि कटे हुए पैर के तरफ ही सेंसेशन जा रही है, पर वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसको बोलते हैं हम लोग फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग के पास चलते हैं, थोड़ा यहाँ आते हैं। ये सेंसरी पार्ट है, ठीक है। पैर तो कट गया था, क्लियर, पर क्या हुआ, हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ना अभी भी। मान लो पैर कट गया था, पर पैर का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है कहाँ गया, ये वाला पोर्शन नहीं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो पैर का सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला एरिया था, ये तो दिमाग के पास है अभी भी। अब बोलोगे कि सर वो तो काम करना बंद कर देना चाहिए था, पर पैर ही तो कटा है, उसके ऊपर के सेंसरी नर्व फाइबर्स तो अभी भी हैं, प्लस ये ब्रेन का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हाँ या ना। Yes, sir. और ये जो सोमैटोसेंसरी एरिया है अभी भी एक्टिव है। तो ये क्या करता है, इट कॉजेज द ब्रेन टू प्रोजेक्ट द सिग्नल टू द नाउ एब्सेंट पेरिफेरल रिसेप्टर, ठीक है। स्टिल स्टिल ये क्या करेगा, सेंसेशन देगा, क्यों, क्योंकि इसके जो आसपास के जो इलाके हैं इसको एक्टिव रहने देते हैं, इसको मरने नहीं देते हैं इस पार्ट को, ठीक है। क्या है, ये अभी भी एक्टिव है, या आसपास से थोड़ी बहुत स्टिमुलेशन मिलती रहती है, और जो स्टिमुलेशन मिलती है फिर वो एज एन सेंसरी क्या बोलेंगे उसको, आउटपुट का ही काम करेगी। और ये क्या देख करेगा, इस पार्ट को अगर करता था वो सेंसेशन का कंट्रोल या फिर रिसीव, तो ये सेंसरी आउटपुट भी ऐसे ही देगा, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर थोड़ा और सिंप्लीफाई मैंने बना दिया इसको, मैंने थोड़ा सिंपल वर्ड्स यूज करके, ठीक है। तो यही यही कहलाता है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। रिकॉर्डिंग से ही दिमाग में घुसेगा, क्योंकि मैंने पूरे इंग्लिश में शब्द नहीं लिखे हैं ना, समझाने वाली चीज है, अब अंग्रेजी लिख के क्या फायदा है इतना, कहाँ गया। हाँ, ये हो गया लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। अब देखो दिमाग में दिमाग कैसे अलग अलग तरह की इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, है ना, इन सबको परसीव करता है, क्योंकि डेडिकेटेड रिसेप्टर्स हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, डेडिकेटेड पाथवे हैं हमारे बॉडी में। तो ये सारे उसके थ्रू ही सेंसेशन जाती हैं हमारे दिमाग के कॉर्टेक्स के पास। दिस इज नोन एज लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। दैट मीन्स दिस इज फंडामेंटल कि हमारे बॉडी में अलग अलग कैटेगरीज की रिसेप्टर स्पेसिफिक मोडालिटी है, डेडिकेटेड पाथवे है जिसके थ्रू सेंसेशन जा रही है, ठीक है। बस इसमें और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आता है हमारा एडिक्वेट स्टिमुलस कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज एडिक्वेट स्टिमुलस कंसेप्ट। ये रूल्स है, किसके रूल है ये, सेंसरी सिस्टम के रूल है। पहला हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, ओहो,
पहला हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ लेबल लाइन, तीसरा हम पढ़ रहे हैं एडिक्वेट स्टिमुलस कंसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखो कुछ रिसेप्टर हमारे बॉडी में नेचुरली बने हुए ही होते हैं एक पर्टिकुलर रिसेप्शन पर्टिकुलर सेंसेशन रिसीव करने के लिए, ठीक है। बट कुछ रिसेप्टर अलग अलग तरह की मल्टीपल सेंसेशन रिसीव करने के लिए भी बने होते हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर है उनको हल्का सा थ्रेशोल्ड अगर उस सेंसेशन का मिल जाए तो वो परसीव कर लेंगे, तुरंत उस सेंसेशन को लेके जाएंगे, है ना। दैट इज एडिक्वेट स्टिमुलस कंसेप्ट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आंखों में स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर है, रॉड सेल्स जिसको बोलते हैं या फिर कोन सेल जो बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है बने हुए हैं वो जैसी जो फ्रीक्वेंसी की लाइट उनको चाहिए वो तुरंत परसीव करके, वो हल्की सी स्टिमुलस मिली उन्हें, तुरंत उन्होंने वो सेंसेशन ले ली, ठीक है। वैसे हमारी टंग है ना, हमारी टंग की बात करें, वहां पे जो अलग अलग टेस्ट के लिए एरिया डिवाइडेड है स्पेसिफिक, ठीक है, वो तुरंत वो टेस्ट को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। सो ऐसे हमारे ईयर में क्या है, हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है, दे आर स्पेशलाइज्ड, है ना, वाइब्रेशन को सेंसेशन करने के लिए, ठीक है। तो तुरंत वो हल्की सी वाइब्रेशन हमारा डिसबैलेंस को तुरंत वो रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, तुरंत दिमाग में भेज। दिस इज नोन एज एडिक्वेट स्टिमुलस कंसेप्ट, मतलब हल्का सा भी थ्रेशोल्ड उनको मिलेगा उस सेंसेशन का जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है, वो तुरंत रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स अगर एक्टिव ना हो हमारे दिमाग में, बॉडी में, कान में, कहीं पर भी, तो हम क्या हम नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे क्या, नहीं जी पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज एडिक्वेट स्टिमुलस कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, कोडिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, मोडालिटी, इंटेंसिटी, लोकेशन, ड्यूरेशन। अब ये जो हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कि एक कंप्यूटर सिस्टम भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, अभी तक इतना कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम बना भी नहीं है, ठीक है। तो मोडालिटी की बात करें, कोडिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है इंपल्स की, उसके ऊपर डिपेंड करती है। लोकेशन, किस जगह से परसीव हो रहा है। ड्यूरेशन, कितने बार वो स्टिमुलस मतलब फायर हो रही है टुवर्ड्स दी ब्रेन, ठीक है। दिस आर नोन एज कोडिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। दैट मींस सेंसरी इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, ये सारी चीजें मोडालिटी, इंटेंसिटी, लोकेशन, ड्यूरेशन, ये सारी चीजें फॉलो होते हुए तो दिमाग की तरफ जाएंगी ना, ठीक है, तभी तो दिमाग उसको परसीव कर रहा है। एक्चुअली ये परसीव होता ही दिमाग में है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें कॉर्टेक्स में ही परसीव हो रही होती हैं कि किस मोडालिटी की है वो सेंसेशन, क्या है उसकी इंटेंसिटी है, किस लोकेशन से आई है, कितने ड्यूरेशन से वो, मतलब मान लो अगर पेन हो रहा है तो कितने ड्यूरेशन से हो रहा है, ये सारी चीजें दिमाग परसीव करता है। कहाँ, कॉर्टेक्स में। किस जगह पे हमने ये पढ़ा ना अभी, होमनकुलस, ठीक है, पढ़ा ना अभी हमने। देखो सेंसरी पार्ट ये डिवाइडेड है ब्लू कलर से, देखो, ठीक है, ये अलग अलग जगह के लिए, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ पेन। ब्रॉडली पेन को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, फास्ट पेन एंड स्लो पेन। एक होता है फास्ट पेन, एक होता है स्लो पेन। फास्ट पेन के एग्जांपल शार्प, प्रिकिंग, और स्लो पेन बर्निंग, एकिंग, थ्रोबिंग, ठीक है, ब्रूजिंग, ये सारे पेन स्लो पेन होते हैं, हल्के हल्के करके नम नम फील होते रहते हैं, ठीक है। और जो शार्प कटिंग पेन होते हैं वो कहते हैं फास्ट पेन होते हैं, तुरंत एकदम भागते हैं, ठीक है। अब मटीरियल के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो उस चीज को, अलग अलग तरह की सेंसेशंस। हमारे लिए नर्वस सिस्टम का ये पार्ट पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं। क्यों, क्योंकि अगर हमें नॉर्मल और अबनॉर्मल और कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना है ना, हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये चीज जानना। क्योंकि हम लोग क्या, हम तो हर चीज को कैरेक्टरिस्टिक बना देते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन तो अफोरिज्म 153 कुछ और कहता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। फिर हम बात करते हैं पाथवे ऑफ पेन,
ठीक है। नाउ व्हाट इज द पाथवे ऑफ पेन? इसमें कितने तरह के ट्रैक होंगे पाथवे ऑफ पेन में? चलिए इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं अच्छे से। ये वाला बड़ा वाला ये डायग्राम देखिए। तो हमारे पेन पाथवे में दो तरह के ट्रैक होने चाहिए, होते हैं असेंडिंग जो सेंसेशन लेके जा रहा है, डिसेंडिंग जो उसके रेस्पेक्ट में इनहिबिटरी रिस्पॉन्स दे रहा है ना। मतलब दोनों चीज होंगी, इनहिबिटरी रिस्पॉन्स बोल लें या फिर उसके रेस्पेक्ट में उसको कम करने का रिस्पॉन्स बोल लें। मतलब अब हम इसको थोड़ा जानते हैं क्या होता है एक्चुअली। पहले ये वाला पार्ट देखिए, फिर थोड़ा सा ये वाला पार्ट देखिए। 2 मिनट इस पार्ट को देखिए, ऑब्जर्व करिए, फिर मैं बताऊंगा। सिर्फ जितना मैंने आउटलाइन किया ऑब्जर्व, कुछ तो समझ में आएगा ही। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे असेंडिंग ट्रैक की, है ना। हम बात करेंगे असेंडिंग पार्ट की। तो पहले देखते हैं हम लोग शुरुआत कहाँ से होगी। यहां से शुरुआत होगी इस ट्रैक की या यहां से होगी? कहाँ से होगी? ट्रिक हुआ है कहाँ से? फिंगर के पास जब ट्रिक हुआ। एग्जैक्टली तो ये स्टार्ट होगा हमारा फिंगर के पास से। तो हम फिंगर के पास से स्टार्ट करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली? अब सबसे पहले क्या हुआ कि चोट लग गई, ठीक है, नॉक्शियस स्टिमुलस। इस जब चोट लगना, जल जाना, ठीक है, कट जाना, ये सारी चीजों को बोला जाता है नॉक्शियस स्टिमुलस। स्टिमुलस के भी अलग अलग नाम है, वो जानने की जरूरत भी नहीं है, इतना डेप्थ में हमें न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बनना है, हमें बेसिक जानना है। तो नॉक्शियस स्टिमुलस में जैसे केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल जो भी इंजुरी हुई है, कट गया मान लीजिए। अब जो कट गया है, तो ये जो पेन सेंसेशन लेके जाता है या पेन सेंसेशन रिसीव करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग नोसिसेप्टर्स। क्या कहते हैं हम लोग? नोसिसेप्टर, सेप्टर्स, ये रिसेप्टर है एक तरह के। अब ये पेरिफेरल एक्टिविटी, वही जो हमारा ये हीलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वैसोडायलेशन, इडिमा, हाइपरएल्जेसिया, केमिकल्स रिलीज होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे केमिकल रिलीज होते हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कट गया कहीं पे, तो वहां पे क्या रिलीज होता है? साइटोकाइनिन, एग्जाम्पल प्रोस्टाग्लैंडिन, सब्सटेंस पी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इस वर्ड पे, जो मैंने बोला ना सब्सटेंस पी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एमसीक्यू है एक एग्जाम में। ठीक है, ओके। तो है क्या बेसिकली, किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? ये इंजरी हुई, नर्व फाइबर कैरी करते हुए गया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से होते हुए गया, ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लियन से पास होते हुए सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की तरफ जाएगा, ठीक है, जो डोर्सल रूट हॉर्न है, ठीक है, यहां से होते हुए इस जगह पे रिलीज होता है सब्सटेंस पी। ठीक है, एक्चुअली रिलीज तो ये नीचे ही हो जाता है, बट यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो रिलीज हुआ है सब्सटेंस पी, अब ये होते हुए कहाँ जाएगा? इसे ये एक तरह का न्यूरो कुछ भी बोलते हो इसको, एक सब्सटेंस है, एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है। ये होते हुए अब देखो यहाँ पे फाइबर क्रॉस हो गए, ध्यान देना इस चीज को, ये क्रॉस हो जाते हैं, मतलब कटा था अगर राइट हैंड में, तो कौन सा दिमाग का पोर्शन परसीव करेगा? लेफ्ट का, सॉरी, कटा था अगर लेफ्ट हैंड में, तो कौन सा परसीव करेगा? राइट। ठीक है, इसीलिए यहाँ डिकसेशन हो गया ना फाइबर का, ये कट गए, मतलब कट नहीं गए, क्रॉस हो गए, ठीक है, क्रॉस हो गए फाइबर। फिर एंटीरियर पार्ट से सेंसेशन जाती है या पोस्टीरियर पार्ट से सेंसेशन जाती है? बताइए। इस केस में ये वाला जो पेन वाला पोर्शन है, ये कहाँ से होते हुए जा रहा है? देखो, ऐसे होते हुए गया, ऐसे होते हुए गया, एंटीरियर की तरफ चला गया, घूम गया, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ही हुई यहाँ पर, ऐसे होते हुए एंटेरोलैटरल ट्रैक से होते हुए, ठीक है,
ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाते ब्रेन स्टेम से होते हुए कहाँ जाएगा, थैलेमस के पास जाएगा। फिर ये थैलेमस से होते हुए कहाँ जाएगा, अलग अलग दिमाग के पार्ट में। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ पेन कौन बताएगा, प्राइमरी सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, पेन को इंटरप्रेट कौन करेगा, कॉर्टिकल एसोसिएशन एरिया। ठीक है, और जो इमोशनल पार्ट होता है हमारा, इमोशंस, इमोशनल पार्ट क्या मतलब, लिम्बिक सिस्टम क्या करेगा, उसकी टुवर्ड्स रिएक्ट कराएगा। कुछ लोग की चोट लगने के बाद लोग रोने लगते हैं। ठीक है, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोगों का कोई रिएक्शन नहीं होता। हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुई थी ना, जिसमें किसी के सर पे कुल्हाड़ी मारी गई, कुल्हाड़ी मारी है क्या, दराती मारी है, क्या मारा था, और वो कुछ नहीं, वो चुपचाप बैठा हुआ है। उसको कोई क्यों, क्योंकि एक तो ब्रेन में पेन सेंसेशंस, मतलब ब्रेन पेन सेंसेशन फील नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पार्ट करता है, तो उसके ब्रेन तक चला गया ना इंजरी। ठीक है, सेंसेशन कौन फील करता है, हमारा पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरल पार्ट जो है ये सब सेंसेशन फील करते हैं, और हमारा दिमाग क्या करता है, उसको प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसको तो कुछ नहीं फील हो रहा है। ठीक है, बट हमारा ये जो इमोशनल पार्ट होता है, लिम्बिक सिस्टम, ये प्रोसेस करता है कि इंसान चोट लगने के बाद रोएगा, हंसेगा, कुछ नहीं करेगा, ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो देखो कितना इंटीग्रेट था ये पूरा, एकदम ऐसे गया ऊपर जाके प्रोसेस हुआ पूरा। ठीक है, तो मैंने इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, वरना इसमें इन डेप्थ पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या क्या नहीं आपको किताबों में मिलेगा, बहुत कुछ जो ना याद रहेगा, जो ना काम आएगा। ये इतना सिंप्लीफाइड बहुत बहुत ही मतलब इनफ है हमारे लिए। ठीक है, दिस वॉज दी पाथवे ऑफ पेन, क्लियर। और इसी के रेस्पेक्ट में डिसेंडिंग पाथवे भी होते हैं, पर याद रखना, बस इंपॉर्टेंट पार्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ कहीं मैंने लिखा नहीं है। जो डिसेंडिंग पाथ होता है, ठीक है, पाथवे ऑफ पेन, ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है हमारा पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर। बस इतना जानना है हमें, कहां से स्टार्ट होता है ये पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर, ये होता कहां पर है, मिड ब्रेन में। बस इतना जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना। ठीक है, और यहां से होते हुए मिड ब्रेन से नीचे होते हुए डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जाएगा, खत्म। क्या न्यूक्लियस होती है, कौन सी न्यूक्लियस, उतना याद भी नहीं रहेगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बस पेरी एक्वेडक्टल ग्रे मैटर से डिसेंडिंग पाथवे स्टार्ट होता है मिड ब्रेन में, और नीचे की तरफ जाता है फिर वो। ठीक है, मतलब इनहिबिट कर रहा है, इन द सेंस मैनेज भी करना है ना इन सेंसेशन को, ओवर अगर स्टिमुलस दिमाग को मिलता रहे। ठीक है, ये कितनी भी इंटेंसिटी हो, हमारा एक टाइम के बाद दर्द कम हो जाता है, एक तो हीलिंग यहाँ स्टार्ट हो जाती है, और साथ में दिमाग भी उसको मैनेज कर रहा होता है। और दिमाग ही अगर इंटेंसिफाई करके इस पेन को दिखा दे, तो क्या होगा, आप नॉर्मली काम कर पाओगे नहीं, दिमाग भी प्रोसेस करता है हर चीज को। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम लोग फास्ट पेन और स्लो पेन को थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे। हाँ, तो ये फास्ट पेन का पाथवे क्या होता है, उसको बोलते हैं न्यू स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। और स्लो पेन के लिए पाथवे क्या होता है, अब थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई करके मैं बता रहा हूँ, क्या है, पैलियो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो न्यू स्पाइनोथैलेमिक पाथवे है, जैसे शार्प पेन, ठीक है, ये थैलेमस से एंड होते हुए कॉर्टेक्स के टूवर्ड्स जाता है। अब पहले देखते हैं न्यू स्पाइनोथैलेमिक पाथवे का ट्रैक क्या है, कैसा है। ये देखो, यहाँ पे आपको चोट लगी थी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, स्पाइनोथैलेमिक पाथवे में ए डेल्टा फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर ये बताया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या होता है। पहली बात, ये जो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे होता है, ये क्या करता है, ये हैंडल करता है अक्यूट पेन, शार्प पेन। ठीक है, एंड दिस पाथवे प्रॉपरली लोकलाइजेस कि कहां कहां से पेन स्टार्ट हुआ, है ना। मान लो अगर आपको सुई चुभी है, तो एग्जैक्टली यही पाथवे बताता है कि हाँ यहाँ पे सुई चुभी थी, जिसको बोलते हैं हम लोग नियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे या ट्रैक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो नर्व फाइबर है,
इसके यहाँ से जो ये फाइबर्स जो होते हैं नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में, इन फाइबर को कहते हैं हम लोग ए डेल्टा फाइबर। ये है ना, यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ तक, ये होते हैं हम लोग, ये होते हैं इसके केस में ए डेल्टा फाइबर। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? वाई दिस ए डेल्टा फाइबर इज इंपॉर्टेंट? यही लिख देता हूँ। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि फास्ट कंडक्टिंग कराता है। इसीलिए देखे ना, फास्ट पेन के लिए ये है। तो फास्ट पेन के लिए तो इसके लिए एक फाइबर भी होना चाहिए, स्पेशलाइज फाइबर, जिसको बोलते हैं हम लोग ए डेल्टा फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए होता है ये? फास्ट कंडक्टिंग। ठीक है। क्यों फास्ट कंडक्टिंग है ये? माइलिनेटेड है, क्योंकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर है ये। क्लियर? सिंपल। यहां तक बात खत्म हुई। ओके, अब हम इसके पाथवे की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम को दिख रहा है सबको? एक मिनट में पानी पी लेता हूं। दिख रहा है ना अच्छे से स्क्रीन पे आप लोग? नहीं आ रही सर। नहीं दिख रहा? सब बताइए, दिख रहा है ना? ओके। तो हम बात कर रहे थे इसकी। ये बेसिकली क्या होता है? ये जो फाइबर है ये कहाँ एंटर हुआ? डॉर्सल रूट गैंग्लियन में एंटर हुआ। ये देखो ना, लाल रंग का ये एंटर हो रहा है, लाल रंग का ये ऐसे करके एंटर हो रहा है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में एंटर हुआ। ये यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ये मोटा सा जो फूला हुआ है, ये जो फूला हुआ है। ठीक है, हर तरफ मैं बोला नहीं रहा एंटर करता है। फिर ये साइनैप्स करता है किसके साथ? लैमिना वन के साथ। अभी मैंने शुरू में लैमिना बताया था ना, कि लैमिना किधर है? एंटीरियर हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न? लैमिना वन किधर होता है? पीछे की तरफ ही है। ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, अभी ये होते हुए, सामने होते हुए ग्रीन कलर का देखो फाइबर। ठीक है, ग्रीन कलर का फाइबर ऐसे करते हुए जा रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर ये करते हुए कहाँ, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की तरफ जाएगा। ये नीचे ये यहाँ पर जो बन रहा है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ही बन रहा है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे ये क्रॉस करता है, क्रॉस करता है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जाता है। ये हरे रंग का फाइबर ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सॉरी, यहाँ ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ऐसे ऊपर की तरफ जाते जाते कहाँ जा रहा है? ये थैलेमस के पास जाएगा। थैलेमस थैलेमस के पास एक न्यूक्लियस होती है। ठीक है, स्पेशली ये वाली न्यूक्लियस, बीपीएल, अभी मैंने फुल फॉर्म पढ़ाया था। ठीक है, पोस्टेरो लेटर, वेंट्रो पोस्टेरो लेटर, ऐसा कर कुछ करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ऐसे करते हुए अब ये न्यूक्लियस से जब कॉर्टेक्स के टूवर्ड जाएगा फाइबर, तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, जो कि कॉर्टेक्स परसीव करता है हम लोग का सेंसेशन। सो ये पूरा था नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट व्हिच वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो कि स्लो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब स्लो पेन को परसीव करने के लिए, डिफ्यूज पेन। ठीक है, ये एंड हो रहा था हमारा कहाँ पे? स्पाइनो, ये थैलेमस में एंड होते हुए कॉर्टेक्स की तरफ प्रोजेक्ट करता है। और ये एंड होता है ब्रेन ब्रेन स्टेम एंड लिम्बिक सिस्टम में, याद रखना पेलियोस्पाइनोथैलेमिक, ये कॉर्टेक्स की तरफ नहीं जाता इसका फाइबर। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी पेलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की। ठीक है, इससे हैंडल करते हैं क्रॉनिक डल पेन जो होते हैं, एकिंग पेन, बर्निंग पेन। ठीक है, होम्योपैथी में पढ़ते हैं हम लोग ये सारे पेन, आया ना? बर्निंग, स्टिंगिंग, टियरिंग, पियर्सिंग, आपकी फलाना आवाज ढिमकाना। आवाज नहीं आ रही क्या? बहुत स्लो आ रही। आप लोग की आवाज तो अच्छे से आ रही है, अभी आ रही है आवाज? स्लो है सर अभी भी। हाँ, तो एक बार ज्वाइन करके, मतलब क्या बोलूं, एग्जिट करके ज्वाइन करिए अभी। रीज्वाइन करिए, रीज्वाइन।
ओके, अभी आ रही है आवाज? यस सर। अभी क्लियर है? आ रही है। हाँ। तो नियोस्पैनोथैलेमिक ट्रैक मैंने बता दिया, अब बात करते हैं हम लोग पैलियोस्पैनोथैलेमिक ट्रैक की। तो पैलियोस्पैनोथैलेमिक ट्रैक क्या करता है? क्रॉनिक डल पेन, ये मटीरियल में हम लोग पढ़ते हैं ना, डल पेन, थ्रॉबिंग पेन, बर्निंग पेन, टीयरिंग पेन, पियर्सिंग पेन, रिंगिंग, और पता नहीं किस किस तरह के पेन पड़ते हैं, और कभी हमने फिजियोलॉजी जानने की कोशिश नहीं करी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये हमारे बॉडी के अंदर, ये पेन सेंसेशन कैरी फॉरवर्ड कैसे होती है। बस हमें पता है दिमाग समझ लेता है, पर कैसे? ठीक है, ये तो हम हर किसी रिक्शा चलाने वाले को भी पता है कि दिमाग समझ लेता है, दिमाग परसीव करता है। पर हम डॉक्टर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे करता है, थोड़ा सा, थोड़ा मतलब एटलीस्ट बेसिक। तो मान लीजिए, आग वाला तो छोड़ दीजिए, हम आग वाले की बात करें, हम बात कर रहे हैं मिर्ची, मिर्ची पीसा, सिलबट्टे पे मिर्ची पीसा, पीसने के बाद बहुत जलन करता है। बहुत बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोगों को नहीं करता है, but अक्सर करता है जब मिर्ची सिलबट्टे पे पीसते हैं। कभी पीसा किसी ने? क्या होगा गांव गांव के इलाके में, तो जलन करने क्यों लगता है? और वो जो जलन होती है ना, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मतलब अक्यूट हो रही है, ऐसी होती है डल, कांस्टेंट बर्निंग, धीरे धीरे बर्निंग 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 बर्निंग, और एक टाइम के बाद स्नैप ठीक हो जाता है। बर्निंग बर्निंग बर्निंग, ये कैसे क्यों हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, पहली बात, ये कौन कैरी करता है? सी फाइबर, याद रखना। ठीक है, स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं ये। सी फाइबर क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, इस जगह पे है, अगर conduct करते हैं, स्लो कंडक्टिंग माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड माइलिनेटेड, स्लो कंडक्टिंग है। कैसे होते हुए पैनिक ट्रैक से ऐसे फाइबर से होते हुए कहाँ जाएगा? साइनेप्स की तरफ जाएगा। किस तरफ? ये पोस्टीरियर हॉर्न में लैमिना 2, 3 और 5 तरफ जाएगा। ये सारे क्या पेन के सेक्शन हमने पढ़ा है ना आपने, मैं तब से लैमिना लैमिना कर रहा हूँ। सर वाइस फिर से सुधार है। अभी भी नहीं आ रही है बहुत क्या? बहुत स्लो आ रही है सर। हाँ, हो जाते हैं बीच में। अभी आ रही है? यस सर। अभी क्लियर है? ठीक। यस सर। ओके, तो हमने लैमिना पढ़ा ना ऊपर, इस तरह के लैमिना पेन टेम्परेचर के लिए लैमिना 1, ठीक है, फिर लैमिना 2, ठीक है, लैमिना 3, 4, 5 ये भी पेन के लिए होता है कुछ हद तक। ठीक है? तो बस लो पेन के लिए, इसलिए वहां पे सिर्फ टच लिखा था, ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। तो 2, 3, 4 लैमिना, ठीक है, मतलब ये रीजन डिवाइडेड है पोस्टीरियर हॉर्न में। फिर ऐसे होते हुए हरे रंग का देखो फाइबर ऐसे करके जा रहा है हरे रंग का, ऐसे करते हुए स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करके सेकंड हॉर्न, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, एंटर करते ही ये किधर जाएगा? रेटिकुलर न्यूक्लियस के पास। ये रेटिकुलर न्यूक्लियस होती कहाँ पर है? ये थैलेमस के पास ही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये वाला जो पेरिफेरल ट्रैक होता है, ये एंड हो जाता है ब्रेन स्टेम में एक्चुअली। ठीक है, या फिर लिम्बिक सिस्टम, मतलब वही थैलेमस के आसपास जाकर ही ये एंड हो जाता है, कॉर्टेक्स की तरफ नहीं गया इसका फाइबर। ठीक है, ये था हमारा पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो कि स्लो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंसेशन कैरी करने के लिए। और हमने पढ़ा था न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, जो कि फास्ट पेन की कैरी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिगार्डिंग दिस पेन सेंसेशन पाथवे। अब बात करते हैं ना परसेप्शन ऑफ पेन। मोस्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही परसीव करता है। ठीक है, एंड हमारा पेन इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है? इमोशन से, पास्ट एक्सपीरियंस से। ठीक है, इमोशंस प्लेज अ ग्रेट रोल इन दी पेन। कैसे? कैसे इमोशंस प्लेज अ ग्रेट रोल इन पेन?
वो बता सकता है? मोशंस का और ब्रेथिंग का क्या कनेक्शन है? सर वॉइस नहीं आ रहा है। आप लोग की वॉइस तो क्लियर आ रही है एकदम, ऐसा क्यों? क्या वो सही होती है कि धीमे धीमे एकदम से वो हो जाती, खत्म हो जाती है? कट कट के आती है फिर। एक मिनट एक मिनट।